जो युवा युवती आईएएस बनना चाहता है वो 5000 वर्ड का डेली एक लव लेटर लिखना शुरू करे। लव लेटर? लव लेटर, किसको लिखे? लव लेटर माने कि मैं किसी लड़की को प्यार कर रहा हूँ, हाँ। और उसको चिट्ठी लिखना शुरू करे 5000 वर्ड का, और वो चिट्ठी उसको ना भेज के मुझे भेज दे। फ्री में मैं इवैल्यूएट करूंगा, जैसे कोई जजमेंट लिखा जाता है उस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर, फलाना फलाना ने ये मत दिया, फलाने फलाने ने ये मत दिया। मैं दोनों मत के मूल्यांकन के बाद टाल ठोक के कहता हूं कि ये निष्कर्ष होना चाहिए, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। और एक पेपर निबंध काफी है किसी को एसडीएम बनाने के लिए, और यूपीएससी में एक एथिक्स और निबंध फ्री में लिख के भेजो, मैं फ्री में उसको देखने को तैयार हूं। संजय जी का एक क्लास है जिसका नाम है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस, और संजय जी ये बीड़ा अपने सर पर उठाए हैं कि हम बच्चों का जो रिटन पार्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखेंगे, आप बस हमको लिख कर भेजिए, उसमें जो त्रुटि होगी बताएंगे, खामी होगी बताएंगे, और आप कैसे अच्छा लिख सकते हैं ये भी बताएंगे। अब बताइए क्या चाहते हैं? वो जो मॉक टेस्ट के नाम पे आपसे कम योग्य लोग कॉपी देखते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है कॉपी देखने का, जबकि आपकी कॉपी यूपीएससी में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रैंक का आदमी देखता है, जिसका खुद का करियर 25 साल का होता है। उसमें भी उसके चाल चरण को देखा जाता है कि वो डिवायर तो नहीं है, उसमें कोई पक्षपात का गुण तो नहीं है। और आप रोड चलते किसी असफल बच्चे से कॉपी दिखवाते हैं, सारे कोचिंग वाले यही करते हैं। जो कोचिंग का चेहरा क्या उसने कॉपी देखा है, या कोई जरूरी है को लिख सकता है 5000 वर्ड? संपर्क कैसे होगा आपसे संजय जी? मेरा संपर्क नंबर है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस। आप यूट्यूब पे कोई भी आदमी सब्सक्राइब करे चैनल को सिलेक्ट करके, नंबर है, व्हाट्सएप करे, मेल है, एवरीथिंग चैनल पे जाना होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप उसके लोगों को या डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, हाँ। और फ्री में भेजना चालू करें। लेकिन आज का युवा पढ़ना ही भूल गया है, और खासकर पेंडेमिक के बाद पूरे भारत के युवाओं में एक मानसिकता जगी, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आईआईटीएन हो, कि सरकारी नौकरी बेटर होता है, चलो किया जाए। और जब वो आए तो ऐसे कोचिंग वाले मिल गए उनको कि वो समझे कि यूपीएससी में चंद वीडियो देखकर, यूट्यूब पे कुछ सुनकर, या गूगल से ओपन सर्च कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदौलत हम आईएएस बन जाएंगे। बहुत सही है, सूचनाएं बहुत मिली, लेकिन उस सूचनाओं को फिल्टर करना आप जानते ही नहीं, सत्य क्या आपको पता ही नहीं। बीपीएससी यूपीएससी मतलब एक तरीके से बना हुआ है दिमाग में एक टेंशन कि ना नहीं हो पाएगा, और जो कोई कह रहा है 20 घंटा पढ़ो, कोई कह रहा है सोशल मीडिया छोड़ दो, कोई कह रहा है सब्जेक्टिव पढ़ो, कोई कह रहा है ऑब्जेक्टिव पढ़ो, तो लड़का करे क्या संजय जी? कि जब महात्मा गांधी से साउथ अफ्रीका में एक पादरी मिलने गया कि कौन आदमी है जरा देखें, तो देखा कि महात्मा गांधी अपने कमरे में 2 आदमी का फोटो लगाए हुए थे। आज भी उस जीवनी में, पहली जिंदगी जीवनी गांधी की है, और उसमें पहला फोटो जो था वो कोई और नहीं, एक आईसीएस ऑफिसर का था। हम शिक्षा वाले सारे जानते हैं हंटर कमीशन, हंटर विलियम हंटर आईसीएस ऑफिसर था, उसी का दिया हुआ जनगणना है, पहली जनगणना उसने कराई। उसी ने मेयो के समय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की, पंचायती राज की, और उसी ने शिक्षा की वो नीति बनाई जिसके चलते, और उस नीति पर गरीब गुरबा के लिए पूरी जगह मिली। और धन्यवाद माँ सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले। जब तक किताबों को बच्चा थूक लगा के नहीं पलटेगा, 100-200 किताबों की गोंद की बदबू खुशबू और नाक में नहीं ले जाएगा, जब आप पढ़ते हो कंसंट्रेशन से पेज याद हो जाता है, और किसी के काटे छाटे अधूरे कट पेज से कैसे चलेगा? जब पढ़ोगे किताब तो लिखने की तमीज आएगी। अभी एक किताब हिंदी में आई है, वो जिन्ना के ऊपर है, इश्तियाक अहमद, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमरेटस है और पाकिस्तान के रहने वाले हैं। पढ़ लो, पूरी आज़ादी की लड़ाई समझ में आ जाएगी। उस आदमी ने ध्वस्त कर दिया, वो पाकिस्तानी है, कि जिन्ना कितना बेवकूफ़ था, उसकी बेवकूफ़ी से इस सब कॉन्टिनेंट में आज तक शांति नहीं। भाई अंग्रेजों ने तय किया है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि 1 लाख रुपया वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट और लिटरेचर के रिवाइवल, मतलब साहित्य के पुनरुद्धार पे खर्च करना है। अभी तक ये पैसा खर्च नहीं हुआ। 1813 में आया, बेंटिक बहुत ही भला गवर्नर जनरल था, कहा कि भाई इस पे लॉ कमीशन के पहले मेंबर आए, बताइए कैसे करें, गाइडलाइन दीजिए। उसने 18,000 वर्ड का गाइडलाइन लिख के दिया। वो गाली देने लायक डॉक्यूमेंट नहीं है, उससे बढ़िया निबंध नहीं है। बीपीएससी में भी निबंध आ गया है, वही आदमी एसडीएम बनेगा जो निबंध में नंबर पाएगा, और सब भूल गए निबंध क्या लिखना चाहिए। बिहार में पढ़ाई लिखाई का एकमात्र मतलब होता है सरकारी नौकरी,
और सरकारी नौकरी में जब अव्वल दर्जे का कोई भी हिसाब किताब आप लगाने बैठेंगे तो किसी को यूपीएससी पास करके आईएएस अफसर बनना है, तो किसी को बीपीएससी पास करके एसडीएम। लेकिन इन सब कोर्सेज की तैयारी करने जब आप किसी कोचिंग संस्थान में जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा ये आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। बहरहाल हमारे साथ संजय जी बैठे हैं। संजय जी कई वर्षों तक पत्रकारिता कर चुके हैं। संजय जी कई वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन पता नहीं संजय जी को क्या दिमाग में आया कि उन्होंने कहा कि अब यूपीएससी और बीपीएससी वालों को फोड़ेंगे इस प्रकार की जो आदतें बच्चों की छूट गई है वो आदत उन लोगों को लगवाएंगे। लिखना जो बच्चे भूल चुके हैं उनको फिर से याद करवाएंगे और उसके बाद उनको ऐसी तैयारी करवाएंगे कि उनका दिमाग एकदम सफाचट होकर एग्जाम देने जाएगा और हो सकता है कि वो लोग अव्वल भी आ जाए। संजय जी जैसे लोगों से बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल मिडिल क्लास घर के सारे लड़के और लड़कियां इसी बात के फिराक में है कि कैसे भी हम अफसर बन जाए। और अगर कोई आदमी इस बात का दावा कर रहा है कि हमारे पास रामबाण इलाज है तो उनके साथ बात करना जरूरी है। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। क्या बीपीएससी यूपीएससी मतलब एक तरीके से बना हुआ है दिमाग में एक टेंशन कि ना नहीं हो पाएगा, और जो कोई कह रहा है 20 घंटा पढ़ो, कोई कह रहा है सोशल मीडिया छोड़ दो, कोई कह रहा है सब्जेक्टिव पढ़ो, कोई कह रहा है ऑब्जेक्टिव पढ़ो, तो लड़का करे क्या संजय जी? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके चैनल को कि आपने इस योग को समझा और इस प्रश्न के लिए मुझे बुलाया। देखिए, कंपटीशन का जो लगभग 250 वर्षों का इतिहास है सिविल सर्विसेज का, और पहले जो आईएएस बनते थे वो सारे पॉलिसी बनाते थे दिन रात, और ऐसा नहीं था कि अंग्रेज राज करते थे तो हमारे लिए बहुत शोषण ही करते थे। अब सोचिए कि जब महात्मा गांधी से साउथ अफ्रीका में एक पादरी मिलने गया कि कौन आदमी है जरा देखें, तो देखा कि महात्मा गांधी अपने कमरे में 2 आदमी का फोटो लगाए हुए थे। आज भी उस जीवनी में पहली जीवनी गांधी की है, और उसमें पहला फोटो जो था वो कोई और नहीं, एक आईसीएस ऑफिसर का था। हम शिक्षा वाले सारे जानते हैं हंटर कमीशन, हंटर विलियम हंटर आईसीएस ऑफिसर था, उसी का दिया हुआ जनगणना है। पहली जनगणना उसने कराई, उसी ने मेयो के समय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की, पंचायती राज की, और उसी ने शिक्षा की वो नीति बनाई जिसके चलते और उस नीति पर गरीब गुरबा के लिए पूरी जगह मिली। और धन्यवाद माँ सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले, इस देश के आधुनिक काल के सबसे बड़े आदमी हैं। अगर वो नहीं होते तो अंबेडकर नहीं होते, वो नहीं होते तो गांधी नहीं होते। लेकिन आज का युवा पढ़ना ही भूल गया है, और खासकर पेंडेमिक के बाद पूरे भारत के युवाओं में एक मानसिकता जगी, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आईआईटीएन हो, कि सरकारी नौकरी बेटर होता है, चलो किया जाए। और जब वो आए तो ऐसे कोचिंग वाले मिल गए उनको कि वो समझे कि यूपीएससी में चंद वीडियो देखकर, यूट्यूब पे कुछ सुनकर या गूगल से ओपन सर्च कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदौलत हम आईएएस बन जाएंगे। बहुत सही है, सूचनाएं बहुत मिली, लेकिन उस सूचनाओं को फिल्टर करना आप जानते ही नहीं। सत्य क्या आपको पता ही नहीं। कई बार लोगों को बताता हूँ अरे ये सत्य है, अच्छा ऐसा भी बात सत्य था, हम बोले बिल्कुल सत्य था। तो सबसे पहले जो युवा युवती आईएएस बनना चाहता है वो 5000 वर्ड का डेली एक लव लेटर लिखना शुरू करे। लव लेटर? लव लेटर किसको लिखे? लव लेटर माने कि मैं किसी लड़की को प्यार कर रहा हूँ, हाँ। और उसको चिट्ठी लिखना शुरू करे 5000 वर्ड का, और वो चिट्ठी उसको ना भेज के मुझे भेज दे। फ्री में मैं इवैल्यूएट करूंगा, और वो चिट्ठी में वो सारी चीजें हो, वो चिट्ठी ऐसी हो जो बताऊंगा कि आप लोग दिन भर सुनते होंगे कि मैकाले को गाली बका जाता है। वन ऑफ द ब्रिलियंट आईसीएस ऑफिसर कह लीजिए, लीगल एक्सपर्ट कहिए, जो इंडिया में आया 1832 में लॉ कमीशन का मेंबर बन के आया, और उसको कहा गया कि भाई अंग्रेजों ने तय किया है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि 1 लाख रुपया वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट और लिटरेचर के रिवाइवल, मतलब साहित्य के पुनरुद्धार पे खर्च करना है। अभी तक ये पैसा खर्च नहीं हुआ। 1813 में आया, बेंटिक बहुत ही भला गवर्नर जनरल था, कहा कि भाई इस पे लॉ कमीशन के पहले मेंबर आए, बताइए कैसे करें, गाइडलाइन दीजिए। उसने 18,000 वर्ड का गाइडलाइन लिख के दिया। वो गाली देने लायक डॉक्यूमेंट नहीं है, उससे बढ़िया निबंध नहीं है, बीपीएससी में भी निबंध आ गया है।
वही आदमी एसडीएम बनेगा जो निबंध में नंबर पाएगा। और सब भूल गए निबंध क्या लिखना चाहिए। जबकि हमारे देश में रामचंद्र शुक्ल के जमाने में दुनिया के निबंध के पितामह फ्रांसिस बेकन की सारे निबंध का अनुवाद किए थे वो लोग। भरतेंदु मंडली ने बहुत सारे निबंध का किया था। और आज फ्रांसिस बेकन को भी कोई नहीं जानते कि निबंध का फादर है 15वीं शताब्दी में अकबर बादशाह का राज था। उस समय यूरोप में निबंध एक विधा बन के साहित्य की आई। निबंध का मतलब क्या है? किसी चीज को ऐसे डिकोड करो जैसे प्याज के छिलके उतारते चले जाते हैं। यानी जो आप ऊपर एस्टैब्लिश करते हो फैक्ट को, जिसको इंट्रो कहते हो, उसको या तो उसके पक्ष में रहो या विपक्ष में जाओ और अंत में निष्कर्ष लिखो। और पक्ष में जैसे कोई जजमेंट लिखा जाता है उस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर, फलाना फलाना ने ये मत दिया, फलाने फलाने ने ये मत दिया। मैं दोनों मत के मूल्यांकन के बाद टाल ठोक के कहता हूं कि ये निष्कर्ष होना चाहिए, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। और एक पेपर निबंध काफी है किसी को एसडीएम बनाने के लिए। और यूपीएससी में एक एथिक्स और निबंध फ्री में लिख के भेजो, मैं फ्री में उसको देखने को तैयार हूं। इसको तो हम ठीक करें। संजय जी का एक क्लास है जिसका नाम है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस, और संजय जी ये बीड़ा अपने सर पर उठाए हैं कि हम बच्चों का जो रिटन पार्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखेंगे। आप बस हमको लिख कर भेजिए, उसमें जो त्रुटि होगी बताएंगे, खामी होगी बताएंगे, और आप कैसे अच्छा लिख सकते हैं यही बताएंगे। अब बताइए क्या चाहते हैं। देखिए, मेरे 32 साल इस करियर में हो गए। जो लोग भी दिल्ली से पटना तक हैं मेरे समकक्षीय नहीं है, सब कहीं ना कहीं मेरी किताब पढ़े हैं। मैं जवाहर पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर जेएनयू का फाउंडर एडिटर रहा हूँ 1989 से। उसी खर्चे से मैंने पढ़ाई की दिल्ली विश्वविद्यालय में, और दादा के मरने तक, यानी जवाहर पब्लिशर के जो मालिक थे 2018 तक। तो देश में हमसे ज्यादा कोई भी आज से 10 साल पहले का आईएएस आईपीएस नहीं है जो मेरी किताब नहीं पढ़ी है। लेकिन इस बीच ऐसा पेंडेमिक आया कि गोलमोल हो गया। टीचर बोलने लगा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो जो मॉक टेस्ट के नाम पे आपसे कम योग्य लोग कॉपी देखते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है कॉपी देखने का। जबकि आपकी कॉपी यूपीएससी में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रैंक का आदमी देखता है, जिसका खुद का करियर 25 साल का होता है। उसमें भी उसके चाल चरण को देखा जाता है कि वो डिवायर तो नहीं है, उसमें कोई पक्षपात का गुण तो नहीं है। और आप रोड चलते किसी असफल बच्चे से कॉपी दिखवाते हैं। सारे कोचिंग वाले यही करते हैं। जो कोचिंग का चेहरा क्या उसने कॉपी देखा है? या कोई जरूरी है कि वो लिख सकता है 5-6 वर्ड? तो आपको सबसे पहले लिखना शुरू कीजिए। बहुत बच्चे मिलते हैं रोते रहते हैं, 10 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया। अरे अगर आप लिखना जान गए, पढ़ना से दूना लिखना, जैसे खाने से दूना पानी पीना जरूरी है, जो आदमी पहले दिन से पढ़ने से दूना लिखना शुरू करेगा वही सिविल सर्विस में सफल होगा, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो। हम लोगों का जो अपना टीम है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, ये बहुत बाद में इस वेंचर को मैंने स्टार्ट किया। यूपीएससी के थ्रू दिल्ली में प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई। हमने 107 में से करीब 62 लोगों को सिलेक्ट किया। सब वीडियो है, सारे कैंडिडेट का है। उसके बाद फिर बहुत लोग कहने लगे, क्योंकि यूपीएससी से तो मैं जुड़ा रहा 89 से ही, पर्सनल ट्रेनिंग मैं देता रहा, यूपीएससी जुडिशियरी जो आया, लिखने की ट्रेनिंग और कौन सी किताबें पढ़नी है। आजकल चलन चली है मेरे नोट्स के अलावा कुछ मत पढ़ो। अरे जब तक किताबों को बच्चा थूक लगा के नहीं पलटेगा, 100-200 किताबों की गोंद की बदबू खुशबू और नाक में नहीं ले जाएगा, जब आप पढ़ते हो कॉन्सेंट्रेशन से पेज याद हो जाता है। और किसी के काटे छाटे अधूरे कट पेज से कैसे चलेगा? जब पढ़ोगे किताब तो लिखने की तमीज आएगी। अभी एक किताब हिंदी में आई है, वो जिन्ना के ऊपर है। इश्तियाक अहमद स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमरेटस है और पाकिस्तान के रहने वाले हैं। पढ़ लो, पूरी आज़ादी की लड़ाई समझ में आ जाएगी। उस आदमी ने ध्वस्त कर दिया, वो पाकिस्तानी है, कि जिन्ना कितना बेवकूफ़ था। उसकी बेवकूफ़ी से इस सब कॉन्टिनेंट में आज तक शांति नहीं। उसने एस्टैब्लिश किया कि नेहरू से विजनरी आदमी एशिया में नहीं हुआ। उसने एस्टैब्लिश किया कि अगर गांधी नहीं होता तो तुम्हारा इतना बड़ा भारत नहीं होता। आज इतना बड़ा आदमी, उनको यूट्यूब पे देखिए, उनकी किताब आ चुकी है और बिहार के ही प्रकाशक हैं वो, सेतु प्रकाशन वाले। उसको अगर पढ़ ले, उसके पढ़ के केवल इतना ही सीखो कि लिखा कैसे जाता है। संपर्क कैसे होगा आपसे संजय जी? मेरा संपर्क नंबर है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस। आप यूट्यूब पे कोई भी आदमी सब्सक्राइब करे चैनल को सिलेक्ट करके, नंबर है, व्हाट्सएप करे,
मेल है, एवरीथिंग चैनल पे जाना होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उसके लोगों को या डिस्क्रिप्शन में description में डाल देंगे हम। डाल दीजिए हाँ। और फ्री में भेजना चालू करें और विद इन 24 आवर्स उसको एक परफॉर्मा मिलेगा कि क्या क्या गलती की हो। और ये छोड़ दो कि कोई टॉपिक, आप सोचो चुनाव, कहीं गए, बस यात्रा, उसमें देखो कि बस कैसा था, बस की सफाई कैसी थी, सीट से कैसी ध्वनि आ रही थी चू चू की, कैसे लोग थे, पसीने की कैसी बदबू थी, क्या उसके कारण थे, कोई खीरा बेचने वाला कैसे दौड़ के आ रहा है, उसका नमक कैसा है, उसका पसीना भी उस नमक में कैसे मिलता है, सारे फीलिंग करके 5000 वर्ड सोने से पहले। कसम खा लो, जैन धर्म को कुछ दिनों के लिए अपनाओ, 5 बजे के बाद कोई खाना मत खाओ, खा के पानी पी के, और जब तक 5000 वर्ड न लिखो और हमें न सेंड करो मत सो। और उसके बाद आप उसको चेक करके भेजेंगे, चेक करके भेजेंगे और पूरी ट्रेनिंग देंगे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे, इसका कोई पैसा नहीं लिया। कोई पैसा भी नहीं लेना है, क्योंकि इतना पैसा बड़ा बचाना- समाज सेवा का है इसलिए कि रोता हूं, लोग जब आते हैं मुखर्जी नगर या दिल्ली के जो हालत है, राजेंद्र नगर, मतलब उसके आसपास, वहां तो हाँ। कोचिंग है, लेकिन बच्चे जो दुर्दशा झेल रहे हैं, उसके बाद इनको पता चल जाएगा कि कोचिंग की क्या भूमिका है। उसके बाद देखेंगे, फुल कोर्स हम भी चालू करेंगे, ऐसे कोई महात्मा हम नहीं है, हमें भी पैसा चाहिए, लेकिन अभी मैं लिखने की ट्रेनिंग देकर यह सिद्ध करना चाहता हूं कि पढ़ना क्यों जरूरी है, ताकि आप अच्छा लिखें। अच्छा लिखने के लिए सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय करना ही होगा, और तब चीजें बनेंगी और सत्य के करीब पहुंचेगा। फिर देखते हैं और आगे फिर फैसला किया जाएगा। चलिए। फिलहाल सब फ्री है। चलिए, संजय जी थे, बाकी इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। इनका वादा है कि ये आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं करेंगे, बकायदा आपको लिखना सिखाएंगे। आप पर इस बात की प्रतिबद्धता नहीं है कि आप फलना चीज पर ही लिख के भेजिए, आपके पास जो टॉपिक है उस पर लिख के भेजिए। ये आपको समझा देंगे कि आपने क्या गलती की है, आपको कैसे सुधार करना है और आप बेहतर और कैसे हो सकते हैं। बाकी साहब ने कहा है कि अपना भी कोर्स शुरू करेंगे, उसका भी कभी एक डिटेल्स आएगा तो आपको हम बताएंगे। आप इन संपर्क करिए। कहीं पैसा आप तैयारी करने में फूंक ही रहे होंगे तो फ्री में तैयारी करने में क्या ही जाता है। मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।